जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। आज हमारी एक्सरसाइज चलेगी 1.2 क्लास 9th का मैथ चल रहा है। इसमें एक्सरसाइज है 1.2। उसमें पहला मैं एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल 1 लिख लेता हूं मैं। एग्जाम्पल 1 है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। जो मैं सिद्ध करता हूं, ठीक है। इसे सिद्ध करने के लिए देखो, अंडर रूट 2 हो, अंडर रूट 3 हो, जितने भी अपरिमेय संख्या हैं, यहाँ कुछ भी आ सकता है। रूट 2 की जगह रूट 3 आ सकता है, रूट 5, रूट 4 नहीं आएगा, परिमेय होता बाहर निकल जाएगा, 2 दूनी 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7 ऐसा आ सकते हैं। इन्हें करने के लिए सबका सेम प्रोसेस है। एक क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन का प्रोसेस याद कर लो, बाकी सब में सेम लगा। बस रूट 2 की जगह 3 कर देना, 5 कर देना, इतना, ठीक है। हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, हम मान के चलेंगे कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। विरोधोक्ति विधि का इस्तेमाल करेंगे। लिख लेंगे माना, प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ देख लो। यहां लिख देंगे विरोधोक्ति विधि द्वारा। इसका मतलब है इसका अपोजिट लेके चलना। सबसे पहले लिखेंगे माना। ये कह रहा है रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, हम मान के चलेंगे कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसे ये सिद्ध करेंगे कि परिमेय नहीं है। अगर परिमेय नहीं होगी तो फिर अपरिमेय हो। माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। थ्योरी इसमें ज्यादा लिखनी है कुछ। अगर ये परिमेय संख्या तो हम लिख सकते हैं कि रूट 2 बराबर है P बटे Q। ये परिमेय संख्या। और P Q कैसे हमारे, जहां लिख लेंगे जहां P व Q सहखंडज गुणनखंड है। गुणनखंड लिख दो चाहो तो। इसका मतलब इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, अर्थात P व Q का उभयनिष्ठ एक है। एक का मतलब क्या है कि इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। एक उभयनिष्ठ कब आता है, जब इनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा। जैसे सपोज करो हमारे पास P ऊपर 2 होता, नीचे 3 होता। देखो 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ऐसा देखेंगे तो एक होता, जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां एक होता है। अगर मैं कहता है 6/4 है, देखो इनमें 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तो 6, तो 2 कॉमन है। तो ये ऐसी संख्या है ये वाली हमारी P Q जिनमें कॉमन ना है। 2 हो सकते, 3 हो सकती है। ऐसा नहीं है जो कटने वाली हो, कटने वाली नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके बटे में एक मानो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो P बराबर हो जाएगा रूट 2 Q। दोनों पक्षों का वर्ग करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने। जो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो हो जाएगा P स्क्वायर बराबर, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर और Q पूरे का स्क्वायर, तो हो जाएगा P स्क्वायर बराबर। जब भी रूट का स्क्वायर करोगे, जैसे रूट 2 का स्क्वायर करना है तो इस स्क्वायर से रूट कट जाता, 2 बचेगा। अगर रूट 3 का स्क्वायर करना होता तो स्क्वायर से रूट कट जाता, 3 बचता। तो ये जो स्क्वायर है दोनों पे है, रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर आएगा। अब ये ध्यान रखना है यहाँ पर, जो ये मान है अगर 2 से कट रहा है तो इसका मतलब P ही हमारा 2 से कटेगा। हम कह सकते हैं वो हमारे पास P स्क्वायर जो है 2 से कट रहा है, तो 2 से विभाज्य है। लिखेंगे चूंकि P स्क्वायर, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा और ये किसके बराबर है, P स्क्वायर के, तो हम यही कहेंगे कि P स्क्वायर 2 से भाज्य है।
अगर पी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पी है हमारा वो भी 2 से भाज्य होगा। ये कंडीशन होगी, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 लिखना है। देखो अगर P 2 से कट रहा है तो हम P को लिख सकते हैं, माना लिख लेंगे, माना P बराबर 2m लिख दो। 2 से कट रहा 2m, m कोई भी संख्या जहां m हमारे पास 2 से कट रहा है तो कोई भी संख्या हो सकती है, जहां m पूर्णांक लिख लो, m एक संख्या है, एक संख्या लिख लो, m कोई संख्या है या धन पूर्णांक संख्या भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इस p का मान समीकरण 1 में रखना है, यहाँ लिखना p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, p की जगह रखेंगे यहाँ से 2m, ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर पूरे बराबर में 2q स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, m का m स्क्वायर, ये गुणा में इधर भेजोगे बटे में आ जाएगा, यहाँ बचा q स्क्वायर, 2 दूनी 4 कट जाएगा तो q स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसे घुमा के लिख लेंगे तो 2m स्क्वायर ही रहेगा, q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर है तो q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर लिख दिया। पूरे को घुमा दिया, ऐसे मार कर ऐसे तो ऐसे घुमा दिया पूरे को, ये मैं सोचना है इसको इधर लिया, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का, इसको इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ऐसे मान सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्यू स्क्वायर का जो मान है 2m स्क्वायर, ये 2 से कट जाएगा, अगर ये 2 से कट जाएगा तो हम ये कह सकते हैं क्यू स्क्वायर 2 से कट जाएगा हमारे पास, क्योंकि क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए क्यू भी 2 से भाज्य होगा। अब देखो यहाँ P हमारा 2 से कट रहा है, P 2 से भाज्य है, यहां पर Q भी 2 से भाज्य है, Q भी 2 से लिख देता हूं, 2 से भाज्य Q भी है। जब ये दोनों 2 से भाज्य हैं, इसका तो 2 कॉमन आ रहा दोनों, और हम क्या मान के चले हैं कि P और Q ऐसे हैं जो सहखंडज हैं, इनमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, एक उभयनिष्ठ होना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं, कहता है हमारी मानी गई धारणा गलत है, इसमें P व Q दोनों 2 से भाज्य हैं, दोनों 2 से भाज्य हैं, जबकि हमने माना था कि इनमें कोई उभयनिष्ठ नहीं है, कोई उभयनिष्ठ नहीं है, अतः मानी गई धारणा हमारी गलत है। तब लिख देंगे, तब मानी गई धारणा गलत है। क्या मानी हमने, कि माना था कि हमने √2 एक परिमेय संख्या है, वो हमारी धारणा गलत है, तो √2 कैसी है, यहाँ लिख लेंगे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूफ, इतना ही हमें प्रूफ करना था। एक बार और देख लो जी,
सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसका विरोधोक्ति विधि का इस्तेमाल करेंगे। इसमें विरोधोक्ति विधि का मतलब है इसका अपोजिट लेकर चलना, उल्टा। ये अपरिमेय सिद्ध करवा रहा तो हम इसे परिमेय मान के चलेंगे। हम ये सिद्ध करेंगे कि ये परिमेय नहीं है। अगर परिमेय नहीं है तो वो कैसी होगी, फिर अपरिमेय होगी। मान ले माना √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या तो हम कह सकते हैं √2 बराबर हो जाएगा हमारे पास P/Q। ठीक है, अगर P/Q है, जहां P और Q सहखंडज गुणनखंड है, इसका मतलब ये ऐसे हैं P और Q, इनमें उभयनिष्ठ एक है, मतलब कुछ कॉमन नहीं। जहां कोई कॉमन नहीं होता वहां एक होता है। तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करना है। वर्ग करेंगे तो P² हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, Q² का Q हो जाएगा। अब देखो ये जो पूरा 2 से कट जाएगा, तो इसका मतलब P² हमारा 2 से विभाज्य है। अगर P² 2 से भाज्य है तो P भी 2 से भाज्य होगा। लिख लेंगे, माना P बराबर, अगर 2 से कटता है 2m लिखना है। कुछ भी ले सकते हैं, मुझे K लिख लो, कुछ भी। m एक पूर्णांक संख्या है, या एक संख्या भी कह सकते हो। उसके बाद P का मान समीकरण 1 में रखना है, यहाँ पर P की जगह पे रखना है। तो P बराबर 2m यहाँ रख दोगे, स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और m का m² हो जाएगा। इस 2 गुणा में भेजोगे बटे में आ जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा। यहाँ पर इसको घुमा के लिख लेंगे, Q² बराबर हो जाएगा 2m²। देखो U वाला 2 से कट जाएगा पूरा, इसका मतलब Q² 2 से कट जाएगा। 2 से कट जाएगा तो हम कह सकते हैं Q भी 2 से कट जाएगा। जबकि हमने क्या माना, देखो P भी 2 से कट रहा है, Q भी 2 से कट रहा है। यहाँ माना है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लिख देंगे इसमें P और Q दोनों में 2 से भाज्य है, जबकि हमने माना था कि इनमें से कोई उभयनिष्ठ नहीं है। अतः मानी गई धारणा गलत है। तय √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय। जो एक का प्रोसेस है √3 का करेंगे तो यहाँ पर √3 आ जाएगा, फिर यहाँ √3 ले लेंगे, यहाँ भी 3 इस्तेमाल हो जाएगा। सेम इसका √3 करना। एक का प्रोसेस देख लो क्या है, बाकी सबका सेम करना। अभी मैं धरती में देख मारूंगा, समझ गई। देखो जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी के बेस पे हमें और भी क्वेश्चन करने हैं। जैसे √2 है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो हम इसी प्रोसेस को करेंगे और इसी के आधार पर करेंगे। देखो कैसे करना है। विरोधोक्ति विधि एक का प्रोसेस याद कर लो, बाकी सब में सेम लगाना है। यहाँ लिखा माना √2 एक परिमेय संख्या, 3 आ गया तो यहाँ 3 कर देंगे। √3 एक परिमेय संख्या, अब यहाँ √2 की जगह √3 आ जाएगा बस। और ये ऐसे ही लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ 2 की जगह 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 2 की जगह यहाँ भी 3 हो जाएगा। यहाँ पर √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 बन जाएगा। अब ये कितने से भाज्य हो जाएगा, 3 से घटाएगा, तो यहाँ 3 लिखना, 3 से भाज्य होगा। यहाँ 3 से भाज्य होगा तो यहाँ 3m कर देंगे, 3m। ठीक है, इसका समान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ 2 की जगह 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 की जगह 3 हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर देखो कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ 3 है, ये आएगा बटे में, तो 3 तिया 9, 3 बार कट जाएगा, तो यहाँ 2 की जगह 3 हो जाएगा, फिर 2 की जगह 3, यहाँ भी 3 हो जाएगा। बाकी सब सेम लिखना है। इसमें P और Q दोनों में 2, अब 2 नहीं है, कितना है 3। देखो P भी 3 से कट रहा है और Q भी 3 से कट रहा है, जबकि हमने क्या माना था, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो मानी गई धारणा गलत है। तो √3 एक हमारी अपरिमेय संख्या, ये √3 का हो गया है। सेम प्रोसेस √5 का करेंगे, ये तो कर लाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर √5 यहाँ पर 5 होता तो यहाँ पर 5 लगा देंगे, √5, यहाँ √5 आ जाएगा, यहाँ भी √5 हो जाएगा बस। जहां पर 3 है वहां √5 करना है, सेम प्रोसेस है। बाकी √5 यहाँ आ जाएगा। अगर √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 बन जाएगा वो, तब ये 3 से नहीं 5 से भाज्य होगा, ये 5 से भाज्य होगा, यहाँ भी 5 से होगा। यहाँ 5 आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 लिखना आपके, ये बटे में आएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और ये स्क्वायर ऐसे रहेगा। घुमा के लिखोगे तो ये 5 पंजे 25, 5 बार कटेगा, तो यहाँ पर 5 आएगा, 5 से भाज्य होगा, फिर ये 5 से भाज्य होगा। अब क्या 5 कॉमन होगा, फिर इसमें देखो जी, यहाँ 5 कॉमन होगा, तो हमारा √5 एक अपरिमेय संख्या। सेम प्रोसेस करना है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम हो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।